नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और शनि की युति का कर्क राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कैसी रहेगी उनकी, अगर वो लोग नौकरी करते हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं तो कैसी स्थितियां रहेंगी, आपके घर की स्थितियां कैसी रहेगी, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इससे आप शुरू से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि बहुत बारीकी से हम आपको समझाएंगे किन चीज़ों से आपने बच के रहना है और किन चीज़ों पर आपको सक्सेस मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि कर्क राशि के ऊपर डाइया चल रहा है शनिदेव का। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जहां पर 4 नंबर लिखा है, ये चार्ट जो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 4 नंबर लिखा है ये कर्क राशि है और 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव, जिसको रिसर्च का भाव कहा गया है, जिसको गुप्त रहस्यों का भाव कहा गया है, जिसको सिद्धियों का भाव कहा गया है, जिसको किसी सडनली किसी प्रॉफिट का भाव भी कहा जा सकता है, जिसको तनाव का भाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस भाव में जहां पर शनिदेव गोचर कर रहे थे और आपके ऊपर डाइया चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी सीधी तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही थी, तो नौकरी भी नहीं मिल रही थी या नौकरी में परेशानियां आ रही थी, बॉस के साथ आपकी नहीं बन रही थी। वहीं पर देखने को मिला कि व्यापार में भी काम धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ नए प्रोजेक्ट जो थे वो आपको नहीं मिल रहे थे। तो बहुत सारी रुकावटों के साथ कर्क राशि के जातक जो हैं वो जिंदगी में इस समय संघर्ष की स्थितियों में थे। वहीं हम बात करेंगे कि उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो भी डिस्टर्ब चल रही थी। काफ़ी कुछ जो था वो प्रॉब्लम्स के साथ कर्क राशि का जो समय है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि डाइया लगी हुई है। शनिदेव अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं दोस्तों, 11 फरवरी को शनिदेव आपके इस भाव में अस्त हो गए। जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो उसका मतलब होता है कि शनिदेव जिन जिन घरों के ऊपर अपनी दृष्टियां डाल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी प्रभावित हुई थी, उन घरों के ऊपर जो दृष्टियां थी वो उन्होंने खींच ली है और आंखें अपनी बंद कर ली है। जब शनिदेव आंखें बंद कर लेते हैं तो वो उस घर को जो प्रभावित हो रहा होता है उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलने की कोशिश देंगे शनिदेव, क्योंकि जो कुदृष्टियां थी कर्म स्थान पर, तीसरी दृष्टि सबसे जो कुदृष्टि कहा जाता है, तो वहां पर आपको, और ये दृष्टि एक धन भाव के भी ऊपर पड़ रही थी। धन भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से धन भी अड़ के आ रहा था या धन संबंधी दिक्कतें भी आ रही थी। तो ये स्थितियां जो थी वो कर्क राशि के जातकों के साथ हो रही थी। लेकिन जैसे ही 13 फरवरी का समय आया तो सूर्य देव मकर राशि को छोड़कर शनि देव के साथ ही कुंभ राशि में गोचर करने लगे। दोस्तों, 13 फरवरी को शनि और सूर्य ने यहाँ पर अष्टम भाव में अपनी एक युति बना ली और ये सूर्य देव जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो 1 महीना उसी भाव में रहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, सूर्य और शनि ये एक किसी भी चीज को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों में नुकसान होता है तो कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी ये युति कर सकती है। जैसा कि साधारण ज्योतिष में बताया जाता है कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना होगा अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में मत पड़ना। दूसरी बात, सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ संबंधों को खराब करेगा, आपके पिता की हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश होगी ये सूर्य देव की तरफ से, क्योंकि अष्टम भाव में भी सूर्य जो है वो अच्छा परिणाम नहीं देते। तो अपने पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखना। कुछ भी वो हेल्थ मेजर इशू भी क्रिएट यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। यहाँ पर अब शनिदेव निर्बल हो गए हैं, अस्त हो गए हैं, इनका बल नहीं रहा। लेकिन सूर्य देव अपनी पूरी पावर के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव, जब सूर्य अष्टम भाव में बैठते हैं तो सूर्य को मान सम्मान का ग्रह कहा जाता है।
राज दरबार का ग्रह कहा जाता है। सो अष्टम भाव में ये खाई होती है, अष्टम भाव कुंडली में एक खाई होती है, और खाई में सूर्य का गिरना कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं आपका कोई कोर्ट केस आपके ऊपर लगने की संभावनाएं की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सो अगर आपको कोई इंसान इन दिनों लालच दे कि ऐसा करने से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और वो रास्ता जो होगा वो इलीगल होगा, तो वो गैर कानूनी रास्ते के ऊपर आपने नहीं चलना है, अन्यथा सूर्य और शनि आपको बहुत दंडित करेंगे, आप पकड़े जाओगे, कुछ भी हो सकता है। सो अपना जो दिमाग है उसको पॉजिटिव रहने दीजिए। सबसे पहले ये आपकी बुद्धि के ऊपर आक्रमण करेंगे, आपकी बुद्धि को तनाव में डाल देंगे, आपको समझ नहीं आने देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि यहां पर बैठकर मंगल भी नीच के परिणाम दे। जब भी सूर्य शनि की कुंडली में युति होती है तो मंगल खराब हो जाते हैं। सो मंगल जो होते हैं हमारे भाई बहन होते हैं, लेकिन मंगल बैठे हुए हैं यहां पर, मंगल का संबंध भाइयों के साथ होता है, मंगल बैठे हैं यहां पर, ये भाव को देखा जाता है पार्टनरशिप के साथ, इस भाव को देखा जाता है अपनी मैरिज लाइफ के साथ। सो छोटी मोटी कोई बात हो आपकी वाइफ के साथ, अगर आप लेडीज हैं तो आपकी अपने हस्बैंड के साथ छोटी मोटी भी अनबन हो तो उसको कोई भयंकर रूप मत धारण होने देना, वही इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि हमारी वीडियो बनाने का मतलब आपको अवेयर करना है कि किन चीज़ों को लेकर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कदम ना उठाना, कोई ऐसी बहस मत करना कि आप बाद में ये मान हानि में फंस के रह जाएं, क्योंकि स्थितियाँ आपके वो नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं आपको इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी बताता हूं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सो दोस्तों, जो लोग इंजीनियरिंग या जो लोग किसी रिसर्च क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये रिसर्च के भाव में बैठ गए हैं, और रिसर्च के भाव में बैठकर गुप्त तरीके से, अगर आपकी कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी है या सूर्य उच्च के हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आविष्कार आपके जरिए हो जाए जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, आपको भी नहीं पता। तो रिसर्च फील्ड के लोगों को कोई ऐसा आविष्कार मिल सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में बन सकती हैं जो आपके लिए इतिहास रच के जा सकती हैं। डिस्कवरी का भाव कहा, कुछ ऐसी खोज, क्योंकि ये कई बार बुद्धि को इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, इतना शार्प माइंड बना देते हैं, जिनकी कुंडलियों में भी शनि सूर्य की युति होती है, दिमाग कई बार, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये इस समय अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में ये युति अच्छी नहीं कही जाती। लेकिन फिर भी अगर कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थितियां अच्छी हैं तो कुछ ना कुछ आविष्कार हो सकता है। सो ये सबसे मेजर आपके लिए होगा। वहीं आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आपने अपनी सेहत को लेकर कुछ भी इग्नोर नहीं करना। छोटी मोटी भी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से जांच करवा लें, अन्यथा सेहत को लेकर आपको, वाहन चलाते हैं तो ध्यान से चलाना, कहीं पर कोई चोट वगैरह ना लग जाए। कोई ऐसा काम जिससे आपकी मान सम्मान को ठेस पहुंचे वो ना करना, क्योंकि पैसा जाता तो फिर आ जाता है, कमा लेते हैं, लेकिन एक बार इज्जत मान चली गई तो सारी जिंदगी लग जाती है। कहते हैं 1000 काम अच्छे करके हम अपनी इज्जत बनाते हैं, लेकिन एक गलत कार्य करके हम सारी किए कराए के ऊपर भी पानी फेर लेते हैं। सो ये समय ध्यान रखना, ये क्योंकि आपके मान सम्मान की बात है, जो आपके परिवार के साथ भी जुड़ा है और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी जुड़ा है। सो अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही कोई स्टेप लेना। छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बनाने के लिए ये समय आया है। सो आपने इस समय के प्रभाव में नहीं आना, अपनी कुंडली के हिसाब से कुछ उपाय होंगे वो कर लेना। अगर आपकी कुंडली आप जहाँ से भी आप करवाते हैं या आपको कुछ नॉलेज है तो ये समय जो है वो बड़े सतर्कता के साथ निकालना। वहीं कोई बड़ा धन खर्चा भी आपके ऊपर आ सकता है, सडनली कोई बहुत बड़ा धन के खर्च करना पड़ सकता है। सो संभल के रहिए, तनाव की स्थितियों में अपने आप को ना जाने दीजिए। खास करके ये बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे तो बुद्धि का संबंध हमारे नाक से भी होता है। तो अपने नाक को मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ जो आपको कोई बिना पैसे से ही होगा। क्यों? अपने नोज को क्लीन, नाक को साफ रखना, क्योंकि बुध नाक का कारक है। तो नाक को साफ करेंगे तो 70% जो है बुध वहाँ से ही आपका अच्छा रिजल्ट देगा। सो समय के हिसाब से आपको ये समाज जो है वो बड़े धैर्य के साथ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कहीं भी जल्दी इरिटेट मत हो जाना। वहीं आपके ये जो
आपके जो नौकरी और व्यापार के पे जो दृष्टि शनिदेव की पड़ रही थी उसमें थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। बॉस का जो बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा था उसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। वहीं आपका व्यापार में जो मंदा लगा हुआ था कहीं ना कहीं वहाँ से भी धन का आगमन जरूर होगा, लेकिन खर्च जो है वो बढ़ सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि धन आएगा ही नहीं, अब स्थितियाँ धन आना शुरू होगा, तो आपने धन की सेविंग कर लेनी है, क्योंकि आपने देख लिया है कि धन के बिना जिंदगी चलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो दोस्तों, ये था कर्क राशि के ऊपर मैंने जो डिटेल में आपको समझाया है, अकेली अकेली बात को बता दिया है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमारी ये इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। जैसे ही आप कमेंट करेंगे हम आपके लिए वैसे ही जानकारी लाते रहेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।